ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भगवान श्री राम के मंगल प्राकट्य दिवस में हार्दिक स्वागत है। शिव जी कहते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान के चरित्र की महिमा बताते हुए शिव जी कहते हैं कि भगवान राम का चरित्र कैसा है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तम, कि भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि शतकोटि प्रविस्तरम, इसका 100 करोड़ विस्तार है। माधवाचार्य जी कहते हैं कि जो मूल रामायण है उसके अंदर 100 करोड़ श्लोक है, 1 बिलियन वर्सेज आर देयर। लेकिन कलयुग के अंदर वाल्मीकि रामायण में हमको सिर्फ 24,000 श्लोक मिलते हैं। और कहते हैं एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, कि राम शब्द हो गया, राम ये पूरा शब्द हो गया। कहते हैं राम की बात छोड़िए, इसका एक अक्षर लीजिए आप, सिर्फ रा लेते हैं हम लोग या अम्मा लेते हैं, तो सिर्फ एक अक्षर भी जो बड़े बड़े से पाप हैं महापातक नाशनम, उन पापों को नष्ट करने वाला। भगवान राम की जन्म लीला के विषय में, उनके गुण के विषय में, रूप के विषय में, नाम महिमा के विषय में बहुत सारी रामायण में चर्चा करी गई। लेकिन वर्तमान समाज में 2 रामायण मुख्य हैं, एक वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई और दूसरी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई। और दोनों में से आधुनिक समाज में जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी ने रचना करी थी वह ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में 24,000 श्लोक है और कलयुग में सभी जीवों को संस्कृत समझ में नहीं आती, तो इसलिए तुलसीदास जी ने कृपा करके हमको एक ऐसी रामायण दी अवध भाषा में जिसको साधारण लोग समझ सकते हैं। और ये बहुत संक्षेप में भी है, इसके अंदर सिर्फ 11,000 दोहे और चौपाई है। तो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है इसको तुलसीदास जी ने 7 भागों में बांटा, जिसको हम 7 कांड कहते हैं या 7 चैप्टर कहते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वह बाल कांड है, जिसके अंदर भगवान राम के प्राकट्य का वर्णन है। दूसरा अयोध्या कांड है, जिसके अंदर भगवान के वन गमन की चर्चा है। तीसरा अरण्य कांड है, जिसके अंदर सीता हरण की चर्चा है। चौथा किष्किंधा कांड है, जिसके अंदर भगवान का सुग्रीव से मिलन होता है। 5वां सुंदर कांड है, जिसके अंदर लंका दहन की चर्चा है। 6ठा युद्ध कांड है, जिसमें भगवान राम रावण को पराजित करते हैं। और 7वां उंदर कांड है, जिसके अंदर भगवान राम पुनः अयोध्या वापिस आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है और उसके बाद में भगवान सीता का त्याग करते हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र को, उनकी कुछ बूंदें इन 7 भागों में एकत्रित करके हमको दिए। तो बालकांड के अंदर तुलसीदास जी भगवान राम के प्राकट्य का वर्णन करते हैं, लेकिन उनके प्राकट्य का वर्णन करने से पहले तुलसीदास जी भगवान राम के प्राकट्य होने से पहले का जो वातावरण है, वो प्रकृति है, उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं योग लहन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल
चर अरु अचर हर्ष जो राम जन्म सुख मुख। वो कहते हैं भगवान राम के जन्म से पहले जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये पांचों चीजें इन सभी ने अपनी अपनी सर्वोत्तम स्थिति धारण कर ली। क्यों? क्योंकि ये भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे और भगवान को प्रसन्न करके अपना कल्याण करना चाहते थे। इस भौतिक संसार में तो हम ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी सर्वोत्तम स्थिति धारण कर रहे हैं। और उसके बाद में तुलसीदास जी कहते हैं चर अरु अचर हर्षयुत, कि पूरे संसार के अंदर चर अचर, चर मतलब जितने भी जीव है, मनुष्य पशु पक्षी, और अचर जैसे पर्वत पेड़ नदियां, ये सभी हर्ष से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि राम जन्म सुख मूल, क्योंकि भी भगवान राम का जन्म होने वाला है जो सभी सुखों की जड़ है। इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे स्थान है, परिस्थितियां हैं जिससे हम सुख की अपेक्षा करते हैं, जिससे हमको सुख मिलता है। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो भी सुख मिलता है उसका मूल कारण भगवान राम है। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, परिस्थिति हो, संबंध हो, अगर उसके मूल में राम भगवान नहीं होंगे तो हमको वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। और ये हम कह सकते हैं कि संसार में अगर हम दुखी हैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी संबंध से, तो उसका कारण क्या है कि उसके मूल में भगवान राम नहीं है। और उसके बाद में तुलसीदास जी आगे बताते हैं प्रकृति का वातावरण कैसा है। कहते हैं कि मधुमास का महीना है, जो भी आजकल महीना चल रहा है इसको मधुमास का महीना कहते हैं, क्योंकि इस महीने में मधु काफी मात्रा में निकलता है। मधुमास का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, अभिजीत मुहूर्त है और मध्य दिवस, जो भी 12 बजे का समय है, ये वाला समय है। ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा सर्दी है। सुगंधित हवा बह रही है। वन के अंदर जितने भी वृक्ष हैं सभी फूलों से भरे हुए हैं। जितने पर्वत हैं उन पर्वतों में से जितनी मणियां हैं स्वतः अपने आप बाहर प्रकट हो गई हैं। तो पर्वत बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, अमृत की धारा से नदियां भरी हुई हैं। और जितने देवता हैं उनको बहुत खुशी है। जो साधु संत हैं उनके मन में बहुत उत्सुकता है भगवान राम का दर्शन करने की, उनकी लीलाओं को देखने की। और ब्रह्मा जी को मालूम पड़ता है कि भगवान राम का प्रकट होने वाला होता है। देवी देवता और उनके परिवार के साथ वे भगवान राम की स्तुति करने निकलते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरा आकाश देवी देवताओं से भर गया है और सभी देवी देवता अंजलि लेकर जहां पर भगवान राम का प्रकट होने वाला है वहां पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं और देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और इसी बीच में भगवान राम का प्रकट होता है। बोलिए श्री राम भगवान चंद्र की जय। तो अब इसके बाद में तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर 4 छंदों में भगवान के प्राकट्य का वर्णन करते हैं। उसको श्री राम जन्म स्तुति के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदू समाज में प्रथा है कहीं पर नए बच्चे का जन्म हो और या कोई भी शुभ कार्य हो, वहां पर ये 4 छंदों का उच्चारण बहुत शुभ माना जाता है। तो आज कथा आरंभ करने से पहले उन 4 छंदों का उच्चारण करेंगे और उसके बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे कि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध तुझ चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु। तुलसीदास जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कहते हैं भय प्रकट। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान राम का प्राकट्य कैसा है। जिस तरह से सूरज जी प्रकट होते हैं उसी तरह से भगवान राम प्रकट होते हैं। जिस तरह से सूरज जी को कोई प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उसी तरह से भगवान राम को प्रकट होने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। और जिस तरह से सूरज जी का स्वभाव होता है, सूरज जी का स्वभाव क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश देने का, ताप और प्रकाश देने का। उसी तरह से भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। भगवान का स्वभाव क्या है? भय प्रकट है कृपाला दीन दयाला। ये भगवान कृपालु भी है और दयालु भी है। दया और कृपा में अंतर होता है।
दया का अर्थ है कोई व्यक्ति कष्ट में है, दुखी है और हमसे याचना करे और हम उसके लिए कुछ मदद करें तो इसको कहते हैं दया। और कृपा का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, वो हमसे कुछ याचना नहीं करे, फिर भी हम स्वेच्छा से स्वतः ही उसके हित में कुछ कार्य करें। तो भगवान राम का स्वभाव कैसा है कि भगवान राम दयालु भी हैं और कृपालु भी हैं। और फिर कहते हैं कि हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। जब कौशल्या माता ने भगवान का अद्भुत रूप देखा तो उनके मन में बहुत हर्ष हुआ। और भगवान का अद्भुत रूप कैसा रूप था, तुलसीदास जी पूरा वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ 4 शब्दों में बताते हैं कि उनका वर्ण कैसा था। मेघ के समान, जो बादलों का रंग होता है उसके समान उनका वर्ण है। चारों हाथों में शंख चक्र पद्म गदा है। उनके पूरे शरीर पर दिव्य आभूषण है, गले में वनमाला है और नेत्र बहुत सुंदर है। और कुल मिलाकर तुलसीदास जी कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं शोभा सिंधु, कि वह शोभा का अर्थ है सुंदरता का समुद्र है। जिस तरह से समुद्र के अंदर यत्र तत्र सर्वत्र, जहां देखे वहीं पर पानी पानी, उसी तरह से भगवान राम का नख से लेकर शिख तक सभी जगह जो विग्रह है वह बहुत ही ज्यादा अति सुंदर है। दूसरे छंद में बोलते हैं स्तुति तोरी सुख सागर सब श्रुति संता सो मम हित लागी प्रकट श्री। तो कौशल्या माता दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करती हैं और भगवान से कहती हैं प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं तो करो, मेरी स्तुति करो। तो कौशल्या माता कहती हैं कि मैं स्तुति कैसे करूं आपकी, तो नारी शरीर, अल्प बुद्धि, और मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। भगवान राम कहते हैं तुम्हें क्या आश्चर्य हो रहा है। कौशल्या माता कहती हैं मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जिसकी स्तुति सारे वेद पुराण करते हैं, जो माया से परे हैं, जिनको सभी भक्त लोग कहते हैं कि आप गुणों का सागर हो, करुणा का सागर हो, जो सभी भक्तों से अनुपम प्रेम करते हैं, वह मेरे गर्भ से कैसे प्रकट हुए, ये कैसे संभव हुआ। और कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि सिर्फ एक ही कारण है। और क्या कारण है? मम हित अनुरागी। तो कहती है आप सिर्फ मेरे हित के लिए, अनुराग करते होते हैं आपको मेरे हित के अंदर बहुत ज्यादा अनुराग है, बहुत ज्यादा आसक्ति है, आप सिर्फ मेरा हित करना चाहते हैं, इसीलिए प्रकट हुए। नहीं तो भयु प्रकट श्रीकांत, नहीं तो आप तो कौन है, आप तो श्रीकांता हो, आप तो लक्ष्मीपति हो, लक्ष्मी के स्वामी हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको मेरे से कुछ अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप यहाँ प्रकट हुए मेरे गर्भ से, मेरे घर में, तो सिर्फ एक ही कारण है कि आप मेरा हित करना चाहते हैं। और फिर आगे कौशल्या माता बोलती हैं निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि न चढ़े कई कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम। तो कौशल्या माता आगे बोलती हैं कि प्रभु मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके आगमन की सूचना पूरे अयोध्या वासियों को दूं। तो भगवान राम कहते हैं हाँ सबको जाके बताओ, उसमें क्या बाधा है। तो कौशल्या माता बोलती हैं कि प्रभु मैंने लोगों को आपके बारे में बताया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएंगे। तो कौशल्या माता कहती हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, कि लोग बोलेंगे कि जिसके एक एक रोमकूप से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं वो तुम्हारे गर्भ में रहे, ऐसा मजाक क्यों कर रही है। और कौशल्या माता कहती हैं कि ऐसे हंसी की बात सुनकर
जो बड़े बड़े बुद्धिमान है उनकी बुद्धि भी चक्कर खा जाएगी। और जब भगवान ऐसा सुनते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान को लगता है कि इसको तो मेरे बारे में मेरी भगवत्ता का ज्ञान हो गया। और भगवान सोचते हैं कि अभी मैं आगे की लीला कैसे करूंगा। तो भगवान तुरंत अपनी भगवत्ता को छुपाते हैं और कहते हैं कि माता ये तो तुम्हारी इच्छा थी, तुमने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी और तुमने प्रार्थना करी थी, वर मांगा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूंगा, तो इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं अभी पुत्र बनकर आया हूँ। और उसके बाद में फिर कौशल्य माता और भगवान राम का संवाद है। तुलसीदास जी चौथी चौपाई में बताते हैं, तापुनी बोली तजहु तात रूपा सुख रोदन खाना होई बालक सुरभूपा चरित जो गावहि हरि पद पावहि दीन परहि तो माता बोली कि अच्छा, तो मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कि मैं चाहती थी कि तुम मेरे घर में पुत्र के रूप में प्रकट हो, तो ठीक है, तुम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आए, ये तुमने क्या रूप धारण कर रखा है? तो कहते हैं तजऊ तात, कहते हैं कि बेटा इस रूप को छोड़ दो और क्या करो, कीजिए शिशु लीला, कि तुम मेरा बच्चा बन के पुत्र बनकर आए तो बेटे की तरह से लीला करो, शिशु की लीला करो। तो जैसे ही भगवान सुनते हैं कि माता की इच्छा है, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, सुनी बचन सुजाना, सुजाना करते हैं माता। जैसे ही कौशल्य माता के वचन सुनते हैं तो भगवान शिशु लीला करते हैं। और शिशु लीला की शुरुआत कहाँ से होती है? रोने से शुरू होती है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन, भगवान राम सुनते हैं और उसी समय शिशु के अनुसार लीला शुरू करते हैं और जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। और जब भगवान जोर जोर से रोना शुरू करते हैं तो उस समय सभी अयोध्या वासियों को मालूम पड़ता है कि अभी भगवान राम का प्राकट्य हो गया। तो तुलसीदास जी इस क्षण में हमको एक चेतावनी भी देते हैं कि भगवान ने रोना शुरू किया एक साधारण बच्चे की तरह से, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि भगवान राम कौन है? सुर भूपा, सभी देवताओं के देवता हैं। और फिर जो अंतिम पंक्ति है उसमें हम सबको वरदान भी देते हैं। वरदान क्या दिया है? यह चरित्र जो गावहि हरिपद पावहि, कि जो भी व्यक्ति भगवान का चरित्र गाता है तो उसको हरिपद अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्नेति मामेति स्वर्जन। जो भी व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को तत्व से जान लेता है तो वह दोबारा संसार में नहीं आता बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर रूप से भगवान के प्राकट्य से पहले जो प्रकृति है, वातावरण, उसका वर्णन किया, फिर भगवान राम के प्राकट्य का संक्षेप में वर्णन किया और हमको बताया कि भगवान राम किस तरह से अपने भक्तों के अधीन होते हैं। तो अब इसके बाद में अब यहाँ से हम कथा की शुरुआत करेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर 7 कांड के अंदर भगवान राम की लीला का संक्षेप वर्णन किया है। तो अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि दशरथ महाराज जी ने एक बार दर्पण देखा, शीशा देखा, तो सिर्फ एक बाल उनको दिखा कान के पास में जो सफेद हो गया था। पूरे बाल सफेद नहीं हुए थे, सिर्फ एक बाल दिखा उनको। तो उनको लगा कि मेरा बुढ़ापा आ गया है अभी, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और मन में विचार आया कि अभी तो मुझे अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, वन में जाना चाहिए, कि राजपाट श्री राम जी को सौंप देना चाहिए। तुरंत वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि मुनिवर कोई शुभ दिन बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज जिस दिन भगवान राम का अभिषेक होएगा वही सबसे ज्यादा शुभ दिन होगा। इधर राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है, उधर देवी देवताओं को मालूम पड़ता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उनके मन में चिंता होती है, भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया तो इधर राक्षसों को कौन मारेगा, हम अपना सुख कैसे भोगेंगे। वो सरस्वती जी के पास पहुंचते हैं, सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि माता आप कुछ करो। सरस्वती कहती है मैं क्या कर सकती हूँ। देवी देवता बोलते हैं कि माता आपको कुछ नहीं करना, जाकर मंत्रा है उसकी बुद्धि को फिराने का है। सरस्वती माता सकुचाते हुए मंत्रा के पास जाती हैं, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। मंत्रा कैकेयी को बोलती हैं कि तुम अपने पति से 2 वरदान मांगो। कुसंग के कारण
केके की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। दशरथ महाराज से 2 वरदान मांगती है, पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा तापसी भेष में, दूसरे तापसी भेष में, ये तपस्वी के भेष में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास है। दशरथ जी को मालूम पड़ता है, दशरथ जी की स्थिति ऐसी होती है जैसा बिना पानी के मछली की स्थिति होती है, लेकिन केके के ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं है। भगवान राम वन को प्रस्थान करते हैं, श्रृंगवेर वन पहुंचते हैं, निशारा से भेंट होती है। इधर दशरथ महाराज सुमंत्र जी को भेजते हैं भगवान राम को वापस लेके आने के लिए, भगवान राम मना कर देते हैं। उधर वशिष्ठ जी भरत महाराज को ननिहाल से अयोध्या बुलाते हैं, भरत महाराज को मालूम पड़ता है और तुरंत चित्रकूट पहुंचते हैं। और इस बीच में भगवान राम की भेंट केवट से होती है, केवट भगवान राम को गंगा जी पार कराते हैं। भरत महाराज भगवान से अनुरोध करते हैं कि भगवान आप अयोध्या वापस चलिए, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि नहीं, अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, और अपनी पादुका देकर भरत की विदाई करते हैं। तो इस तरह से बहुत संक्षेप में अयोध्या कांड के अंदर इस तरह के प्रसंग आते हैं। तो शिला प्रभुपाद गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि जो भी हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, भगवान की लीला है, हमको कुछ संदेश देने के लिए, भगवान के जो चरित्र हैं, लीला हैं, उनको पढ़ने के बाद में हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। तो आज हम अयोध्या कांड के अंदर ये जो प्रसंग आता है, उस प्रसंग को लेंगे और उसके द्वारा देखेंगे कि हमको उससे क्या शिक्षाएं मिलती है। तो ये प्रसंग हम सभी को मालूम है कि वशिष्ठ मुनि भगवान राम को जाकर सूचना देते हैं कि बेटा तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। और कुछ ही घंटों के बाद में केके के द्वारा उनको मालूम पड़ता है कि उन्होंने भगवान राम से 2 वर मांगे और उसमें से एक वर है भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। तो भगवान राम के सामने 2 परिस्थितियां थी, 2 सिचुएशन। पहली, उनको राज्याभिषेक की सूचना मिलती है, दूसरा उनको वनवास के बारे में मालूम पड़ता है। तो ये बहुत छोटा सा प्रसंग है, लेकिन तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है और इस प्रसंग के द्वारा हम देखेंगे कि हमको क्या शिक्षाएं मिलती है। सो वी विल रिफ्लेक्ट अपॉन the 3 messages, 3 learnings, what we get from this episode. The first message we get from this episode is that we should be attached to the service, not to the position. कि हमको हमारी आसक्ति सेवा से होनी चाहिए, ना कि किसी पद से। भगवान राम ने इस प्रसंग में दिखाया कि भगवान राम को आसक्ति राजा बनने से नहीं थी, राजपद से नहीं थी। उनकी आसक्ति किसमें थी? अपने पिता के आदेश को पालन करने में। जब उनको राज्याभिषेक की सूचना मिली तो उनके मन में भाव था कि मेरे पिताजी की इच्छा है, और जब उनको वनवास जाने के बारे में मालूम पड़ा तो भी उनके मन में भाव यह था कि पिताजी को अपने वचन का पालन करना है, तो इस तरह से मेरे को उनकी सेवा करनी है। तो भगवान राम को दिखा रहे हैं कि हमको हमारी आसक्ति सेवा में होनी चाहिए, ना कि किसी पद में। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है कि हमारी स्थिति किसी एक पद में नहीं, हमारी आसक्ति बहुत सारे पदों में है, हमारी आसक्ति बहुत सारे व्यक्तियों में है, बहुत सारी वस्तुओं में है, बहुत सारी परिस्थितियों में और बहुत सारे संबंधों में। और कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु। राग का अर्थ होता है आसक्ति। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, हमको राग से मुक्त होने का। लेकिन जो हम देखते हैं राग किसके समान है? आपने क्लिंग शीट देखी है? क्लिंग पेपर किचन में यूज करते हैं। तो राग किसके समान होता है? राग क्लिंग पेपर होता है, उसके समान होता है कि किसी चीज पे चिपका दो उसको तो फिर निकलता नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमारी किसी चीज से आसक्ति हो जाए तो वो आसक्ति फिर बड़ी सरलता से छूटती नहीं है। और दूसरी चीज, अगर क्लिंग पेपर किसी के ऊपर चिपक गया तो क्लिंग पेपर चिपका हुआ है लेकिन वो दिखेगा नहीं हमको, है कि? तो इसी तरह से हमारी आसक्ति अनगिनत चीजों में, लेकिन हमको वो दिखती नहीं है। यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभ। कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम ना भी नंदती न भेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ना भी नंदती न द्वेष्टि, ना तो अभिनंदन करता है ना द्वेष करता है। जो सुखदायी स्थिति होती है उसका ना तो अभिनंदन करता है और दुखदायी स्थिति होती है उससे द्वेष भी नहीं करता। और भगवान क्या कह रहे हैं? यह सर्वत्रान अनभि स्नेह। स्नेह का अर्थ क्या होता है? आसक्ति। और स्नेह का एक अर्थ क्या होता है? ऑयल को भी हम स्नेह बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान आसक्ति को स्नेह के समान क्यों बोल रहे हैं? आसक्ति की तुलना ऑयल से करी गई है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे हाथ पर एक बार ऑयल लग जाए तो वो छूटता नहीं है और किसी दूसरी चीज को पकड़ने भी नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारी किसी चीज से आसक्ति हो जाए
तो ऑयल के समान है। जब तक अच्छी तरह साबुन नहीं लगाएं, केमिकल्स नहीं लगाएं, तो ऑयल हमारे हाथ से छूटेगा नहीं। और दूसरी चीज, जब तक वो ऑयल आसक्ति हमारे हाथ में है, तब तक हम किसी दूसरी चीज को बराबर पकड़ नहीं सकते। अगर हमारे हाथ में बहुत सारा तेल लगाओ तो उस हाथ से कोई चीज पकड़ सकते हैं हम? उस हाथ में मेहंदी लग सकती है? नहीं लग सकती। तो इसी तरह से हमारा जीवन है कि हमको बहुत सारी चीजों से आसक्ति है और वो छूटती नहीं है, और इसी कारण से भगवान की भक्ति का रंग भी नहीं चढ़ता। भरत महाराज को हिरण में ऐसी आसक्ति हुई कि भगवान की भक्ति पूरी छोड़ दी, और वो आसक्ति पकड़ी उन्होंने, पूरे विश्व का राजपाट त्याग दिया मलमूत्र के समान, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बाद में आसक्ति कहाँ रही उनकी, कहाँ फंस गए जाकर? एक हिरण में उनकी आसक्ति हो गई, और अंत समय तक उनकी आसक्ति रही। और यहाँ पे भगवान राम है, उनकी स्थिति क्या है? उनको मालूम पड़ा कि राज्य अभिषेक होने वाला है, कुछ घंटे बाद मालूम पड़ता है कि वनवास हो। लेकिन जब मालूम पड़ा राज्य अभिषेक होने वाला है, हर्ष नहीं हुआ। और बड़ी बात की, जब मालूम पड़ा वनवास होने वाला है, तो ना तो माता के प्रति क्रोध आया, ना पिता के प्रति क्रोध आया, ना भरत महाराज के प्रति द्वेष हुआ, ना ही उन्होंने प्रतिकार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, मुझे भी एक हिस्सा मिलना चाहिए, मैं भी घर में बड़ा हूँ। कुछ भी नहीं किया, और बल्कि वो पूरे संयम से रहे, शील के साथ रहे। उन्होंने अपना धैर्य, संयमशील बना के रखा। और इसकी विपरीत अगर हमको मालूम पड़ जाए कि हमको अबू धाबी का राजा बनाया जा रहा है, तो हमारी क्या स्थिति होगी? हार्ट अटैक भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, और कुछ घंटों के बाद मालूम पड़ा है कि अभी हमको राजा नहीं बनाया जाएगा, अबू धाबी छोड़ के जाना है, तो क्या स्थिति होगी? ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर के अंदर प्राण ही नहीं है, और तुरंत ही हम सोचेंगे ये भी ऐसा मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर भगवान को दोष देंगे, ये सब मेरे साथ ही होना था। जब राजा बनने की सूचना मिली तो हम भगवान को याद नहीं करेंगे, लेकिन मालूम पड़ेगा राजा नहीं बनने गया तो फिर भगवान को बोलेंगे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है। तो ये हमारी स्थिति है। लेकिन भगवान राम दिखाते हैं कि उन्होंने वो ना तो राग है उनको, ना द्वेष। और तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं कि जब भगवान राम को मालूम पड़ता है कि उनका राज्याभिषेक होएगा, उनको राजा बनाया जा रहा है, तो उनके मन में खेद होता है, उनको दुख होता है। किस चीज का दुख होता है? वो कहते हैं कि हमारे परिवार में 4 भाई हैं, चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, चारों भाई साथ में बड़े हुए, चारों का साथ में जनेऊ संस्कार हुआ, विवाह हुआ, तो चारों में से सिर्फ मुझे क्यों चुना गया? ये जो मेरे दूसरे भाई हैं, ये भी तो राजा बनने के योग्य हैं। तो इसको राम राज्य कहते हैं, इसको राम भक्ति कहते हैं। जब तक हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आएगा तो भगवान राम हमसे बहुत दूर रहेंगे। हमारे संसार में स्पर्धा होती है पद लेने की, देने की नहीं होती। यहाँ पर रामायण में, रामचरितमानस से कंपटीशन किस चीज का है? लेने का नहीं, देने का है। लेने का नहीं, देने का है। ये भगवान राम का चरित्र। तो पहली चीज कि वी शुड बी अटैच्ड टू सर्विस, नॉट टू द पोजीशन। भगवान राम की आसक्ति सेवा के अंदर थी, ना कि राजपद में। और दूसरी शिक्षा कि वी शुड बी रेडी टू फेस रिवर्सेस इन अवर लाइफ एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। दूसरी शिक्षा मिलती है कि हमको किसी भी समय प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि डेस्टिनी इज वेटिंग टू स्मैश अवर प्लान्स। महाराज जी कहते हैं कि भाग्य प्रतीक्षा करता है कि कब मैं इस व्यक्ति की योजना को ध्वस्त करूंगा। और हमारे सबका अनुभव है, हमने पहले कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और कितनी सफल हुई, और इसके बावजूद भी हमारी अभी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि वो डेस्टिनी इज वेटिंग टू स्मैश अवर। दशरथ महाराज जी वशिष्ठ को बुलाते हैं तो कहते हैं, मुनिवर मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि राम का राज्य अभिषेक हो जाए, उसके बाद मेरा शरीर छूट जाए तो भी मुझे कुछ दुख नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि दशरथ जी के लिए वो इच्छा बहुत ही बड़ी इच्छा थी। कहते हैं सिर्फ एक ही इच्छा है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद दशरथ महाराज जमीन पे पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति है कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिए गए। कैकेयी के चरण पकड़ रखे उन्होंने, और कैकेयी का हृदय फिर भी नहीं पिघल रहा, और उसको एक के बाद एक जैसे बाणों के समान। बहुत बार हम लोग भाग्य की बात करते हैं, तो महाराज जी कहते हैं भाग्य क्या है? भाग्य हमारे कर्मों का प्रतिफल है। दशरथ महाराज ने जब श्रवण को गलती से मारा तो श्रवण के माता पिता ने दशरथ महाराज को श्राप दिया। तो इधर दशरथ महाराज योजना बना रहे हैं, उनकी इच्छा है, योजना बना रहे हैं कि भगवान राम का रास्ते पे होना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनका जो भाग्य है वो उनके सिर पर मंडरा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भाग्य है
जो हमारा कर्म है, उसके प्रतिफल है, वो अभी है हमारे पीछे और किसी भी समय वो हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। और परिणाम क्या हुआ कि दशरथ महाराज के प्राण चले गए, लेकिन उनकी वो एक इच्छा वह पूरी नहीं हो पाई। महाराज जी कहते हैं, डेस्टिनी नेवर अलाउज अस टू रिमेन इन पीस। महाराज कहते हैं हमारा भाग्य कभी भी हमको शांति से नहीं रहने देता है। और हमारा सबका अनुभव है कि हम में से कितने व्यक्ति कभी कुछ घंटे, कुछ दिन पूरी शांति के साथ रहे, कभी हमको अनुभव हुआ कि अभी हमारे को कुछ दुख नहीं है, सभी तरह से शांति शांति, ऐसा कभी हुआ नहीं ना। महाराज जी कहते हैं कि व्हेन वी लाफ डेस्टिनी विल क्राई। जब हम हंसते हैं तो भाग्य रोता है कि ये आदमी हंस क्यों रहा है। एंड व्हेन वी क्राई डेस्टिनी विल लाफ अपॉन अस। कि जब हम रोते हैं तो भाग्य हंसता है कि अच्छा इसको अभी अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तो सेकेंड थिंग वी शुड रिमेंबर कि वी शुड बी रेडी टू फेस रिवर्सेस इन अवर लाइफ एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन। कि हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का किसी भी समय सामना करने के लिए। तो प्रतिकूल परिस्थिति सिर्फ दशरथ महाराज के जीवन में नहीं, भगवान राम के जीवन में है, सीता माता के जीवन में है, लक्ष्मण महाराज के जीवन में, भरत महाराज, पूरी परिवार के जीवन में। तीसरी चीज कि वी हैव टू सी द गुड थिंग्स इन द रिवर्सेस। कि प्रतिकूल परिस्थितियां सभी के जीवन में आएंगी और आ चुकी हैं, अभी भी हैं और आगे भी आएंगी। तो यही प्रसंग से हमको एक शिक्षा मिलती है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसके अंदर भी हमको अच्छाई देखनी चाहिए। सुमंत्र जी भगवान राम को कैकेयी के कोप भवन में लेके जाते हैं, जहां पर दशरथ महाराज जमीन पर पड़े हुए हैं निर्जीव की तरह से, और इधर कैकेयी बहुत ज्यादा क्रोध में है। जिस तरह से एक सांप को मारा जाए उसको क्रोध आता है, उस तरह से कैकेयी क्रोध में भरी गई। लेकिन भगवान राम बहुत विनम्र भाव से, मधुर वाणी से कैकेयी माता से पूछते हैं कि माता, ये पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? कैकेयी कहती हैं कि इन्होंने मेरे को बोला था कि 2 वर तुम कभी भी मांग लेना, और मैंने इनसे 2 वर मांगे, भरत का राज्याभिषेक और तुम्हारा तापसी वेश में वनवास। और ये तुम्हारे स्नेह के कारण दुखी हैं, इनको तुम्हारे अंदर आसक्ति है, तुमको नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए दुखी हैं, तुम इनके दुखों का कारण। भगवान राम जब ये सुनते हैं तो भगवान राम पुनः मधुर वाणी में कहते हैं, सुनी जनी नहीं सोई सुतु बड़ु भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। वो कहते हैं सुनो जननी, कहते माता सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। सोई सुतु बड़ु भागी, सुध का अर्थ होता है बेटा। कहते हैं कि ऐसा बेटा जिसको अपने माता पिता के वचन के प्रति अनुराग है, जो अपने माता पिता की सेवा आज्ञा पालन के द्वारा करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। यहाँ पे तुलसीदास जी हमको माता पिता की सेवा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सेवा किस तरह से करनी है। हम लोग अपने माता पिता की सेवा ज्यादातर किस तरह से करते हैं? धन के द्वारा सेवा करते हैं, और कुछ लोग तन से शारीरिक सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान राम क्या बोलते हैं कि जो पितु मातु बचन अनुरागी। भगवान राम कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा धन से करनी है, ठीक है, शरीर से करनी है, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जो धन और शरीर के साथ साथ उनकी आज्ञा पालन करने के द्वारा उनकी सेवा करता है, कहते हैं कि ऐसा पुत्र संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और फिर भगवान राम कहते हैं कि आप मेरे को वनवास जाने के लिए बोल रहे हो, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। पहली चीज कि मैं तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ क्योंकि मुझे आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर मिला, और दूसरा मैं वन में जाऊंगा तो वहां पर मेरी मुनियों से भेंट होगी, साधु संग होगा, तो इसमें तो मेरा बहुत बड़ा कल्याण है। और तीसरा, जो मेरा प्राणों से भी प्रिय भरत है उसका भी राज तिलक होगा। तो कहते हैं ये तो मेरे लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति है, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का समाचार है। और कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, तनिक भी दुख नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे वन में जाने का अवसर मिला है। मुझे दुख तो सिर्फ एक बात का है, और किस बात का दुख है कि पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए इतने ज्यादा दुखी हैं। और कहते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि पिताजी कभी भी इस छोटी सी बात के लिए इतना दुखी हो सकते हैं। और जब भगवान राम इस तरह से कैकेयी माता के साथ संवाद करते हैं तो दूसरा संवाद उनका दशरथ महाराज से होता है। दशरथ महाराज मूर्छित अवस्था में है
और कुछ समय के लिए उनकी मूर्छा भंग होती है और अपना दुख व्यक्त करते हैं। और भगवान राम दशरथ जी कहते हैं कि पिताजी आप इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों दुखी हैं? आप खुशी खुशी आनंद के साथ मुझे वन में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। और कहते हैं कि ये तो इतना मंगलकारी समय है। और फिर भगवान राम दशरथ जी को कहते हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस पुत्र को उसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं, तो उस पुत्र की मुट्ठी में धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष रहते हैं। आप समझते हैं 4 पुरुषार्थ कि हर एक व्यक्ति धार्मिक होना चाहता है। अर्थ धन चाहिए, काम इच्छाओं की पूर्ति करनी, मोक्ष मुक्ति चाहिए। तो कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने माता पिता अपने प्राणों के समान प्रिय है, उसकी मुट्ठी में 4 पुरुषार्थ है। तो भगवान राम को क्या बताते हैं कि हमको अपने माता पिता जिस तरह से हमको अपने प्राण प्रिय है उस तरह से प्रिय होने चाहिए। और या जिस तरह से हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, प्राणों की देखरेख करते हैं, उसी तरह से हमको अपने माता पिता की देखरेख करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का इस तरह से पालन किया कि पिता की मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया, लेकिन फिर भी वह अयोध्या वापस नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं है, 14 वर्ष से पहले मुझे अयोध्या वापस नहीं जाना। और अब भगवान राम की भेंट कौशल्या माता से होती है। तो पहले भगवान राम की भेंट कैकेयी दशरथ महाराज से होती है। भगवान पहले कैकेयी से वार्तालाप करते हैं, फिर दशरथ जी से करते हैं, अभी भगवान राम कौशल्या माता के पास पहुंचते हैं। तो कौशल्या माता को मालूम नहीं है कि कैकेयी ने 2 वर मांगे हैं। भगवान राम पहुंचते हैं और भगवान राम कौशल्या माता को प्रणाम करते हैं। अब तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान राम कौशल्या माता को कैसे प्रणाम करते हैं। कहते हैं रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायो नाथ। भगवान राम बता रहे हैं हमको कि अगर हमको माता पिता को प्रणाम करना हो, अपने से बड़ों को प्रणाम करना हो, तो कैसे प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े, अपना मस्तक माता के चरणों पे रखा, और तीसरी चीज मुदित, बहुत ही प्रसन्नता के साथ माता को प्रणाम किया। तो यह शिष्टाचार है जो हमको भगवान राम की लीला से मालूम पड़ता है। बहुत सारे व्यक्तियों ने रामचरितमानस की कथा करी है, सुनी है, पढ़ी है, लेकिन उसका व्यवहारिक जीवन में वेयर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब भी हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो हमारे मन में इतना आदर भाव होता है, इतनी खुशी होती है। भगवान राम के लिए तो बहुत ज्यादा दुख का समय था कि 14 वर्ष के लिए तापसी के वेश में वन में जाने गए, लेकिन फिर भी मुदित करते बहुत ज्यादा प्रसन्न है भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान को किसी चीज से आसक्ति नहीं है। हम लोग प्रसन्न क्यों नहीं है? वाई वी आर नॉट हैप्पी? बिकॉज वी आर अटैच्ड। हमको बहुत सारे व्यक्तियों से, बहुत सारी वस्तुओं से, बहुत सारी परिस्थितियों से आसक्ति है, इसलिए हम लोग खुश नहीं रहते। स्वाभाविक रूप से हम लोग खुश नहीं है। हम लोग हंसने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमेशा फोटो लेते समय फोटोग्राफर बोलता है स्माइल प्लीज, चीज प्लीज। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें छोटा बच्चा हो, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं अभी यहाँ पर, ये भी खेल रहे हैं, इनको हमको बोलना ही पड़ता है कि बेटा हंसो। नेचुरली दे वुड लाफ। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। तो भगवान राम इस तरह से कौशल्या माता को प्रणाम करते हैं। माता उनको उठाकर बहुत सारे आशीष वचन कहती है, उनको अपनी गोदी में बिठाती है, और इतना प्रेम है माता के मन में कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए, खुशी के आंसू है माता के आंखों, और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध निकल रहा है। भगवान राम को गोद में बिठा के कहती हैं कि बेटा आज तुम्हारा राज्यश्री है, बहुत ज्यादा खुशी का समय है, जाके स्नान करो और जो भी तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है उसको खा लो। एक संदेश ये भी मिलता है प्रभु जी माता जी कि जो भी खुशी का अवसर हो तो उसमें हमको मिठाई खानी चाहिए। कि और दिन मिठाई खाए नहीं खाए, कम से कम जो खुशी का अवसर हो उस दिन हमको मिठाई खानी चाहिए। आई डू इट एटलीस्ट। मैं जो भी खुशी का अवसर होता है बहुत मिठाई खाता हूँ। बाकी दिन खुशी का अवसर किधर है? अभी तो हम पढ़ सुने रहे रामचरितमानस, बाकी दिन खुशी किधर है? लेकिन जो खुशी का अवसर हो उस समय अच्छी तरह से मिठाई खानी चाहिए। कौशल्या माता कहते हैं कि बेटा आज तुम्हारा राज्याभिषेक है, मिठाई खा लो। तो उस समय भगवान राम कौशल्या माता को बोलते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू जह सब भांति मोर बड़ काजू। वो कहते हैं कि माता, पिताजी ने मुझे अयोध्या से भी बड़ा राज्य दिया है। माता कहती है कि बेटा ये अयोध्या से बड़ा कौन सा राज्य दिया? तो कहते हैं कि कानन राजू, कहते हैं कि मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया है।
और माता को ये समझ में नहीं आता और कहती हैं कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पिताजी ऐसा कैसे कर सकते। तो भगवान राम कहते हैं कि जहां सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान राम कौशल्य माता को कहते हैं कि माता पिताजी को मालूम है कि इसी में मेरा बड़ा हित है, और कहते हैं कि मुझे भी लग रहा है कि जहां सब भांति मोर बड़ काजू। कहते हैं कि वन में जाऊंगा तो कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला। कौशल्य माता सुनती है, उनकी स्थिति भी वही स्थिति है जो दशरथ महाराज की थी। और उसके बाद में भगवान राम कौशल्य माता को बोलते हैं कि माता तुम आनंद के साथ में मुझे वन में जाने की अनुमति दो, क्योंकि अगर तुम मुझे आनंद के साथ वन में जाने की अनुमति दोगे तो वन में भी मेरा आनंद और मंगल होगा। तो भगवान राम इसके द्वारा हमको शिक्षा देते हैं कि जब भी हम किसी यात्रा पे निकलें तो यात्रा पे निकलने से पहले हमको माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए कि जिससे हमारी यात्रा आनंददायक और मंगलमय हो सके। कभी कभी हमको लगता है कि हमने यात्रा करी, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, माता पिता को प्रणाम नहीं किया तो भी यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि अगर हम माता पिता को प्रणाम कर कर उनका आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकलते तो हमारी यात्रा और ज्यादा मंगलमय और आनंददायक हो सकती। और दूसरी चीज भगवान माता को बोलते हैं कि माता मुझे प्रसन्न चित्त से वन में जाने की आज्ञा दो। तो भगवान राम हमको शिक्षा दे रहे हैं कि अगर माता पिता हमें प्रसन्न चित्त से प्रसन्न होकर किसी चीज की आज्ञा देंगे तो हमारा मंगल होगा, और अगर हम माता पिता को दुखी कर कर कोई भी काम करेंगे, कोई भी यात्रा के लिए निकलेंगे तो उसमें हमारा ना तो मंगल होगा ना कल्याण होगा। तो इस तरह से इस प्रसंग में हम देखते हैं तो भगवान राम ने हमको 3 चीजें सिखाई। पहली चीज कि वी शुड बी अटैच्ड टू द सर्विस, नॉट टू द पोजीशन, एंड सर्विस कैन बी not only to the father and mother but even to the guru and Krishna also। और एक चीज याद रखनी चाहिए, विशेष रूप से भक्तों के समाज में ज्यादातर हम लोग गुरु साधु शास्त्र के बारे में बोलते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, शास्त्रों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, साधु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। और माता पिता भी हमारे और सब गुरु से पहले गुरु हैं। अवर फोरमोस्ट गुरु is who? Our father and mother। और दूसरा, we should be ready to face reverses in our life at any moment of life। And third, we should see good things in every adverse situation। जो भी प्रतिकूल परिस्थिति हो उसके अंदर हमको अच्छी चीज देखनी चाहिए। यहाँ पर भगवान ने ये प्रतिकूल परिस्थिति में, भगवान के लिए प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने इसमें क्या अच्छी चीज देखी। हमने आपको भगवान राम का ठीक से संवाद वो बताया, दशरथ महाराज से वो संवाद वो बताया, और कौशल्य माता से संवाद वो बताया। तो इस प्रसंग से हमको मालूम पड़ता है कि भगवान राम ने किस तरह से इस परिस्थिति के अंदर अच्छी अच्छी चीज देखी। सबसे पहली अच्छी चीज भगवान ने क्या देखा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आज्ञा के द्वारा मुझे माता पिता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और ऐसा पुत्र तो संसार में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। So I am going to become one of the rarest son in the world। दूसरी अच्छी चीज देखी उन्होंने, अभी मुझे वन में जाने का अवसर मिलेगा, वन में जाऊंगा, वहां पर साधु संग होगा, उससे मेरा कल्याण होगा। तीसरी अच्छी चीज देखी कि अब भरत महाराज जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, उनका अभिषेक होगा, और जो मेरे मन में खेद है कि और भाइयों को छोड़कर मेरा राज्याभिषेक क्यों हो रहा है, वो खेद समाप्त हो जाए। और चौथी चीज कि अभी ये चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मेरी मुट्ठी में है। और पांचवी चीज भगवान कहते हैं कि जो परिस्थिति है ये इसलिए उत्पन्न हुई है, क्योंकि विधाता को मालूम है कि इसके द्वारा मेरा बहुत बड़ा हित होने वाला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान राम अपनी लीलाओं के द्वारा हमको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा जब भी भगवान की लीलाएं सुने, कथा सुने, तो हम हमेशा कथा में से कोई ना कोई एक चीज ग्रहण करके उठें और देखें कि हम इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। नहीं तो हम सब लोग बहुत सालों से ये राम कथा सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर मन में विचार करें कि इतनी बारी राम कथा सुनी, उसमें से क्या अपने जीवन में उतारा, तो मालूम पड़ेगा
ये कुछ भी नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि एक तो हम कथा बार बार नहीं सुनते, और दूसरा जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। तो अभी इन शब्दों के साथ यहाँ पर कथा को विराम देंगे, और आप सभी भक्तों का धन्यवाद कि आप सब लोग कथा में आए। कथा के समापन से पहले किसी भक्त को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो, आपने जो कथा में सुना, जो चीज आपको अच्छी लगी उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। Can't accept the reverses like Lord Ram. Yeah. How we can tolerate the reverses? Prabhu, very simple thing, my experience. Never leave the association of devotees. भक्तों का संग नहीं छोड़ने का, क्योंकि जहां पर भक्तों का संग होएगा वहां पर क्या होगा? भगवान होंगे। और भगवान कौन है? राम जन्म सुख मूल, वो तो सारे सुखों की जड़ है। तो और फिलॉसफिकली तो प्रभु बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए तो हमारा मन नहीं बोलेगा साधु संघ के लिए, बट वी हैव टू पुश अवरसेल्व्स। हमको पुश करने का है साधु संघ के लिए, और बिना मन के बैठे, लेकिन तो भी वहां पर बैठने का, बार बार बैठने का। एंड सून यू विल सी, और आप देखेंगे वो परिस्थिति कुछ समय बाद बदल गई, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट दिस लाइफ। जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो अस्थायी है, कुछ समय के लिए, इट्स अ टेम्परेरी। और ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति है, वो भी टेम्परेरी है, वो भी कुछ समय के लिए। सो जस्ट टॉलरेट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण इन भगवद गीता, तां स्थितिक्षस्व भारत, सिंपली टॉलरेट, वी कांट डू एनीथिंग। हरे कृष्ण। Definition of Ram as a competition with. Yeah. Competition in faith. Yeah. That is the front of it. भगवान राम की लीला में प्रतिस्पर्धा है किस चीज की है? देने की, लेने की नहीं है। इसीलिए वहां पर सब लोग सुखी हैं। भगवान राम वन के अंदर सुखी हैं। सीता माता की जिनके चरण इतने कोमल थे कि अगर हाथों से छू लें वो तो उनके चरण घायल हो जाएं, इतने कोमल चरण थे। वह वन में जाकर भी सुखी हैं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, वो फिर भी आनंद के साथ। भरत महाराज 14 वर्ष तक गुफा के अंदर रहे, गाय के मूत्र में चावल उबालकर उससे अपना शरीर चलाते थे, फिर भी वह सुखी थे। क्यों? क्योंकि भाव क्या है? देने का, देने का, देने का, right? And that's where the happiness है। Whenever we are in the mood of giving the happiness, दूसरों को सुख देने का भाव होगा तो स्वतः ही हमको सुख मिलेगा। और जहां पर भी हमको सुख लेने का भाव होगा तो फिर अवश्य ही हमको दुख मिलेगा। Isn't it, प्रभु? हरे कृष्ण। Thank you so much. दशरथ महाराज को राजा राम प्रभु के पिता ही थे। हम सब चाहते हैं कि श्रवण कुमार के कारण उनको शाप मिले। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है, जब वो उनकी प्रभु के प्रति आसक्ति थी या उन्होंने प्राण त्याग दिए? हाँ, प्रभु के प्रति आसक्ति उनको एक पुत्र के रूप में थी। उनको प्रभु के प्रति आसक्ति एक पुत्र के रूप में थी। बीच बीच में उनको ऐश्वर्य प्रकट होता था, उनके में भाव आता था कि ये तो स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान ने अपना जो ऐश्वर्य, हमने आपको कथा के शुरू में बताया कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य ढक के रखा था। माता पिता को एहसास नहीं होने देते थे कि मैं भगवान हूँ। अगर ऐसा एहसास होने देते तो फिर भगवान ये सब लीलाएं नहीं कर पाते। तो वहां पर एक साधारण, जिसे साधारण पिता होता है, उस तरह से दशरथ महाराज ने ये लीला करी है कि देखा है कि किस तरह से पुत्र की आसक्ति हमारे शरीर का अंत कर सकती है। माता पिता का हमारा खास कर्तव्य है टू टेक केयर ऑफ द फादर एंड मदर। दैट इज सो दैट हाउ टू कंसर्न दैट भागवतम श्लोक है ना, गुरु न शिष्य शिष्य तो वाला शिष्य एंड वो बलि महाराज का वो एपिसोड। हाँ, गुरु न सहस्या। तो ये गुरु न सहस्या, स्वजनो न सहस्या, पिता न सहस्या, जनी न सहस्या, ये भागवत में श्लोक आता है। उसमें बोला गया है कि गुरु न सहस्या, ऐसा गुरु नहीं है जो शिष्य को भगवान से न जोड़ सके। न समुपेत, गुरु न सहस्या, स्वजनो न सहस्या, पिता न सहस्या, जनी न सहस्या, न मोचेत समुपेत मित्र, कि वह गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को मुक्त न कर सके।
वह स्वजन नहीं है जो अपने स्वजनों को मुक्त नहीं कर सकते, और वो पिता नहीं है जो अपने पुत्र को मुक्त नहीं कर सके, जननी है जो अपने पुत्र को मुक्त कर सके। तो यह श्लोक माता पिता के लिए, हमारे लिए नहीं है। यह श्लोक माता पिता के लिए। ये मुझे सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने बच्चों को मुक्ति नहीं दे सकता तो मैं वास्तविक पिता नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि मुझे अपने बच्चे की मुक्ति के लिए जितना प्रयास करना चाहिए, वो जितना प्रयास कर सकता हूँ वो करना चाहिए। ठीक है, isn't it प्रभु? तो ये जो श्लोक माता पिता के लिए है, पुत्रों के लिए नहीं है। isn't it प्रभु? हरे कृष्ण। नहीं तो माता पिता को कुछ ऐसे एज इट इज हम लोग उनका आदर सत्कार नहीं करते। और ये श्लोक अगर हमने इस तरह से समझा तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं समझेंगे। दैट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ठीक है प्रभु जी। हाँ, जो अटैचमेंट का जो बुरा था ना, जैसा बच्चे तुरंत हंस देते हैं और हम लोग को तो सोचना पड़ता, कैमरामैन को बोलना पड़ता स्मार्ट प्लीज। सेम थिंग वो आपने टीम का जो एग्जांपल बोला कि यार कितना अटैच है, हर चीज में वो लग जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता किस चीज में हम अटैच है। बहुत अच्छा एग्जांपल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी अभी कथा को यहीं पे विराम देंगे। सभी भक्तों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी।